हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। और ये जो बुक है क्लास 6 SCERT यानी कि बिहार SCERT की किताब है और चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 का जो नाम है भोजन कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस बुक में यही जानेंगे कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य, आप यहाँ देख सकते हैं, मनुष्य एवं जीव जंतु जिस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, किससे प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम बस वही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही जानेंगे, ठीक है। चलिए, चावल का क्या स्रोत है। तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये भी वही है, क्रियाकलाप सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो नमक हमें कैसे प्राप्त होते हैं? खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, और यही टीचर के एग्जाम में ही, ठीक है। अगर आप लोग को बिलीव ना हो तो आप लोग PYQs को जरूर एक बार देख लें। चलिए, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हमें पौधे के कौन कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। कोई पोई के पत्ते और अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होते हैं एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और ये भी क्रियाकलाप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। इन्हें उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता, ठीक है। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जंतु क्या खाते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? यहाँ भी फिर से वही चीज़ें हैं, बट जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो तो मैं बताऊँगी। जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। और यहाँ पे जंतुओं को बांटना है अलग अलग वर्गों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? शायद ये मैंने PYQs इसका देखा है, इसलिए तिलचट्टा वाला क्वेश्चन तो शायद आया हुआ था। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे एवं उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं?
पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को और विस्तार से जानेंगे। तो ये था चैप्टर फर्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।